आज एक ऐसे शख्स से इंट्रोड्यूस करा रहा हूं आपको जो ऑस्ट्रेलिया गए एक सपना लेके। एक गुरु हैं, एक पिता हैं, एक कामयाब बिजनेसमैन हैं। अक्सर जब समस्याएं आती हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं। आज बहुत बड़ी समस्या है कि जो लोग ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं वो वहाँ जाके फेल हो जाते हैं। बहुत सारे सवाल होते हैं लोगों के मन में कि सर हमने अपना बच्चा भेज दिया, यहाँ पे तो उसके नंबर बहुत अच्छे थे, वहाँ जाके फेल हो गया क्योंकि गया कुछ और करने था, वहाँ कुछ और हो गया। अक्सर लोग ऑस्ट्रेलिया जाके वहाँ पर परेशान होते हैं। कोई बच्चा नशे में लग जाता है, कोई गलत संगत में चले जाता है। क्यों होता है ऐसे, कैसे बचा जाए सब चीज़ों से, इसके लिए आज मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मुझे मौका मिला है मेरे गुरु से मिलने का, एक ऐसे इंसान जिन्होंने लोगों की ज़िंदगियाँ बदली हैं। सो आइए पहले वेलकम करते हैं सर बर्नार्ड मलिक सर जी। थैंक यू जी। धन्य हो गया आज आपके दर्शन हुए। थैंक यू जी। अक्सर फ़ोन पे बातें होती हैं आपसे, I'm तो honored, सर समय आपके पास बहुत कम है। बहुत जल्दी जानना चाहूँगा सर बर्नार्ड मलिक सर क्या करते हैं ऑस्ट्रेलिया में। सर हम विद्या का काम करते हैं। जी मैं खुद बड़े गरीब परिवार से था जी और मेरी जो दशा बदली वो पढ़ाई से बदली। जी तो उसके बाद मैंने सोचा कि अगर मैं पढ़ के बदल सकता हूँ तो मैं औरों के भी बदलूँ। जी तो इसीलिए हमने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन शुरू किए वहाँ पे। हमारे पास सर वोकेशनल एजुकेशन में है अमेरिकन कॉलेज, हमारे पास हायर एजुकेशन में है लीडर्स इंस्टीट्यूट, और हायर एजुकेशन में एक और है ग्लोबल लीडरशिप इंस्टीट्यूट। मेरा ये मानना है कि अगर आपने सही मायने में अपनी गरीबी हटानी है, अगर आपने सही मायने में अपने परिवार की दशा बदलनी है, अगर आपने सही मायने में ज़िंदगी में अचीव करना है, तो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमने ये लक्ष्य लेके काम शुरू किया। सर आपने तो देखा होगा कि हम जब आप ऑस्ट्रेलिया आए थे हमने 4-5 हज़ार स्टूडेंट जो है उनकी दशा बदल दी है। जी। वो सभी बच्चे जो हैं आज सक्सेसफुल हो चुके हैं। यही हमारा प्रण है। जो मैं ऑस्ट्रेलिया में जाके देखा है, आपको मिला हूँ। आज 5 इंस्टीट्यूशन रन करते हैं आप, डिप्लोमा से लेके मास्टर डिग्री तक के कोर्स हैं आपके पास। जी हजारों बच्चों की ज़िंदगी बदली है आपने। आज सिर्फ एक समस्या, बच्चा ऑस्ट्रेलिया पहुंच के फेल हो जाता है। क्यों फेल हो जाता है वो? सर बच्चा ऑस्ट्रेलिया पहुंच के इसलिए फेल हो जाता है कि यहाँ से बच्चे ज़्यादा गांव से आते हैं, जी बड़े बड़े शहरों से नहीं है। जब ऑल ऑफ ए सडन उनकी इन्वायरमेंट चेंज होती है तो वो बच्चा गांव से गया है, जिसने उसने सबसे बड़ी बिल्डिंग देखी है जो अपना स्कूल ही है। तो आपको पता है गांव के स्कूल कितने कितने हैं। जब वहाँ पे आते इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, 100 एकड़ में यूनिवर्सिटियाँ हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगाँ हैं, और उसके बाद बड़े बड़े प्रोफेसर्स हैं। एंड मैनी ए टाइम्स दिस फाइंड कि वो ओवरवेलमिंग हो जाता है, उनको ये समझ नहीं आती हम क्या करें। जब तक वो समझने की कोशिश करते हैं तब तो 2 सेमेस्टर चले जाते हैं, तो वो दोनों सेमेस्टर्स में फेल हो जाते हैं। आपने बहुत बच्चों की मदद करी है, मेरे द्वारा भेजे हुए भी। हाँ जी। आप लोगों से किस्तों में भी पैसे ले लेते हैं। हाँ जी। किसी के पास पैसे नहीं, आप फ्री में भी उसकी सेवा कर देते हाँ हैं। जी। ये सेवा का काम इस लेवल पर, सर ये सेवा का काम जो है मेरी अपनी ज़िंदगी से निकला है। जी मैंने पहले प्रीस्ट की पढ़ाई की थी, वहाँ पे आपको बोलते हैं कि सेवा करो सेवा करो सेवा करो। जो आप सीखते हो ना सर वही आप जीते हो। जी जो मैंने सीखा बाइबल से सीखा, जो मैंने सीखा अपनी माँ से सीखा, जो अपने भाई बहनों से सीखा, वो उसी पे इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। तो इसलिए सेवा करना इज़ लाइक माई DNA। सो वो चलता रहेगा सर जब तक लोग आएंगे हर हमारे साल पास। सर हजारों लाखों बच्चे ऑस्ट्रेलिया पहुंचते हैं। हाँ जी। वीज़ा मिलता है यूनिवर्सिटी में, बच्चा वहाँ जाके फेल हो जाता है। अब अगली फीस भी नहीं है उसके पास देने के लिए और फेल भी हो गया। ऐसे बच्चों को क्या मैसेज देंगे आप? सर इस सभी बच्चों के लिए ये है कि एक तो यूनिवर्सिटी जब जाते हैं, यूनिवर्सिटी जो है वो उसका स्ट्रक्चर और उसका बिजनेस मॉडल ही डिज़ाइन नहीं किया गया कि वो इंडिविजुअल केयर दे सके। जी अपने बच्चे जाते हैं यहाँ से उठ के चले जाते हैं। आप जैसे जो इंसान है जो खुद उनको वहाँ पे भेजते हैं, वो जाके फाइंड आउट करते हैं कि यार इतनी बड़ी बिल्डिंग में आई एम लॉस्ट इन द क्राउड। हमारे में जब आता है बच्चा, हमारे लिए वो बच्चा जो है वो नंबर नहीं होता 1 2 3। हमारे लिए बच्चा होता है कि बर्नार्ड मलिक है, विनय हैरी है, जसबीर है, ऐसे है।
इसीलिए सर हमारी जो केयर है, ड्यूटी ऑफ केयर जो है वो बहुत ज़्यादा है। दूसरा, ज़्यादा बच्चे ना कोई वाकिफ ढूंढ के ले आते हैं कि अगर आपका बच्चा आ गया तो हमको पता है कि अगर वो बच्चा सही तरह नहीं टेक केयर किया तो आपका फ़ोन आ जाएगा। जी। सो इसीलिए हमारी सेंस ऑफ ड्यूटी एंड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो यूनिवर्सिटी की तो कुछ भी नहीं है उसके हिसाब से। मैंने जो देखा है, आप हर बच्चे के बाप भी बन जाते हैं, उसके गुरु भी बन जाते हैं। आप लोग उसको अच्छे तरीके से, इंडियन एटमॉस्फेयर तरीके से समझाते हैं कि बेटा ऐसे पढ़ना है, क्योंकि वो प्रेशर लिया नहीं होता बच्चों ने इंडिया में। वहाँ गया है, माँ बाप का प्रेशर है, रोटी भी खानी है, अपने आप को भी संभालना है, काम भी करना है। ऐसे में बच्चा खो जाता है यूनिवर्सिटी में जाके। सो अक्सर लोग फेल हो जाते हैं। आपके माध्यम से हमें बहुत बार मौका हम उन लोगों को भेज पाते हैं जो नहीं जा पाते, गरीब घरों के बच्चे जिनके पास पैसे नहीं हैं। आपने बिना पैसों के बच्चों को भी ऑस्ट्रेलिया दिखाया है। सो पंजाब में आज पैसों की कमी नहीं है। यहाँ का माँ बाप इसलिए हताश है, उसको पता नहीं मैंने बच्चे को क्या कराना है। ना उसको कॉलेज का पता, ना कोर्स का पता, ना यूनिवर्सिटी का पता, ना फंड्स का पता। पहले तो वीज़ा रिफ्यूज़ करा लेते हैं, वीज़ा लग जाता है, वहाँ जाके उसको चेंज कर लेते हैं। यहाँ से क्यों बच्चा वही कोर्स नहीं लेके जाता जो उसको पढ़ना है? सर कई बार होता है कि जो वीज़ा लेने की कंसिड्रेशन है वो अलग होती है जी। और बच्चे की पढ़ने की कंसिड्रेशन अलग होती है। बच्चा जाना चाहता है कि मैंने जाके वहाँ पे MBA करना है, जी। मगर उसने मेडिसिन की स्टडी कर रखी है। जी। तो इसीलिए जो एजेंट है जो भी उसको फैसिलिटेट करता है वो देखते हैं कि व्हाट इज़ द बेस्ट वे कि इसका वीज़ा लग जाए। जी। और वहाँ पे सरकार जो अलाउ करती है, ऐसा नहीं कि सरकार अलाउ नहीं करती, सरकार अलाउ करती है कि आप जाके अपना वीज़ा चेंज कर रहे हो। दूसरी कंसिड्रेशन में ये डालना चाहता हूँ सर कि आपने अभी क्वेश्चन किया है कि हम बच्चे में डॉलर साइन नहीं देखते। जी। हमारे को बच्चे से पैसे का मतलब नहीं है। हम बच्चे को ये बोलते हैं कि हम आपकी सक्सेस में इन्वेस्टेड हैं। अगर आप सक्सेसफुल होंगे तो हम सक्सेसफुल होंगे। तो इसीलिए हमारे पास जो बच्चे आते हैं सर, वो यूनिवर्सिटी छोड़ के आते हैं या यूनिवर्सिटी से चेंज करते हैं, किसी भी हालत में आते हैं, वी इंश्योर कि वो बच्चे सफल हों, वो पास हों और उसके बाद भी पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा उनको मिले। और जब पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलता है तो सरकार वहाँ पे अलाउ करती है कि आपने PR लेनी है या आपने और किसी देश में जाना है। हमारा जो लीडर्स इंस्टीट्यूट का यूनिक कॉन्सेप्ट है कि हम जैसे इंडिया में होता है ना कैंपस प्लेसमेंट, हमारे पास कंपनियाँ आती हैं जो बच्चों को रिक्रूट करती हैं और बच्चों को जॉब मिलती है। आप इकलौता कॉलेज है ऐसा ऑस्ट्रेलिया का जो खेती बाड़ी को बिजनेस के तौर पे पढ़ाता है। हाँ जी तो आपने एग्रीकल्चर स्टडीज़ को ही क्यों चुना? सर, हमने ना अमेरिकन कॉलेज में सीख लिया कि जब बच्चा यहाँ से जाता था जी। तो हर बच्चे का ना जो SOP होती है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होती है, उस पर लिखा होता है हम फार्मिंग कम्युनिटी से हैं, मेरे पिताजी फार्मर हैं, बच्चे ने फार्मिंग की हुई है। तो उसको जस्टिफाई करना कि आपने ये फार्मिंग करके जाके कुकरी कैसे करनी है, आपने फार्मिंग करके आपने IT कैसे करनी है। जी। तो हमने सोचा यार फर्स्ट ऑफ ऑल जो है फार्मिंग जो है ऑस्ट्रेलिया में अगर देखोगे तो माइनिंग जो है वहाँ पे मेजर रिसोर्स है। माइनिंग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। अगर एक बार कोल मिट्टी से निकाल लेके तो दोबारा नहीं बनेगा। जी। तो हमने सोचा कि यार वहाँ पे और क्या ढूंढा जाए जो एक्चुअली लास्ट करे। तो उसमें उन्होंने बना रखे हैं 5 पिलर्स ऑफ इकोनॉमी। उसमें उन्होंने एग्रीकल्चर डाला था। और फिर जब आप कोई भी कोर्स डालते हो आपको एक बिजनेस स्टडी डालनी पड़ती है कि यार ये कोर्स और किसी के पास भी है। तो वहाँ पे हमको सिर्फ एक प्राइवेट प्रोवाइडर मिला जो इंटरनेशनल एजुकेशन में जाता ही नहीं था, वो डोमेस्टिक करता है। तो हमने सोचा ये कोर्स किया जाए। एक तो ये ऑटोमेटिक फिट करता है हमारे जो लाइफस्टाइल है यहाँ पे, फार्मिंग में फिट करता है। सो बच्चे के लिए SOP डालनी ईजी है। सेकेंड, क्योंकि इतने कॉलेजेस करवाते नहीं है, अगर आप वहाँ पे जाके ना 50,000 स्टूडेंट इकट्ठा करके उनको बोलो कि कितने एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो मेरे ख्याल आपको 5 हाथ ऊपर आएंगे। तो अगर बच्चे ने कल को PR भी लेनी है सर तो उसका कंपटीशन ही कुछ नहीं है। एग्रीकल्चर में PR जो 65 पॉइंट से शुरू होती है बेस से, जबकि अकाउंटिंग में कई बार 105 पे होती है, IT में 95 पे होती है। सो फ्रॉम ऑल पर्सपेक्टिव्स एग्रीकल्चर एंड एग्री बिजनेस कोर्सेज आर द बेस्ट कोर्सेज अपने बच्चों के लिए। तो साउथ ईस्ट एशिया जैसे पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, बर्मा होगा, इन इकोनॉमीज के लिए एग्री बिजनेस के कोर्सेज आर बेस्ट सूटेड। आप बैचलर भी पढ़ा रहे हैं, मास्टर डिग्री भी पढ़ा रहे हैं, खेती बाड़ी को पढ़ा रहे हैं, खेती बाड़ी को बिजनेस करने के तरीके से बता रहे हैं। मुझे नहीं लगता पूरे ऑस्ट्रेलिया में इससे अच्छा कोई कोर्स है
जिसमें बंदा काम भी कर सकता है, सीख भी सकता है, कल को वापस आता है अपनी कंट्री में बहुत कुछ कर सकता है। तो एग्रीकल्चर के तौर पे जो लोग जाते हैं उनके पास बहुत सारी कमियां भी होती हैं, उनको रास्ता भी दिखाने वाला नहीं होता। सो आपने ये बीड़ा उठाया है। इसके साथ साथ एक चीज़ लास्ट जानना चाहूँगा, हर कॉलेज का नाम लीडर्स ही क्यों है? इसका क्या राज है लीडर्स का? क्या आप अपने बच्चों को लीडर बनाना चाहते हैं? हाँ जी सर। सर मसला ये आपने यहाँ पे भी देखा होगा और बहुत देशों में देखा होगा, आपको पॉलिटिशियंस मिलेंगे, लीडर्स नहीं मिलेंगे। नहीं मिलते। आपको बिजनेस पीपल मिलेंगे, लीडर्स नहीं मिलेंगे। ये दुनिया, ये हमारी कम्युनिटी जो है, इसमें लीडर्स की कमी है। हम एक फोकस लेके चलते हैं कि अगर आप हमारे पास पढ़ लोगे, यू विल बिकम कैप्टन ऑफ योर इंडस्ट्री, आप अपनी इंडस्ट्री के लीडर बन जाओगे। ये बात सर आपको नहीं मिलेगी और कहीं पे। सो हमारा फोकस जो है वो लीडरशिप फोकस है। हमको बच्चों को ये नहीं पढ़ाना, एम्प्लॉय नहीं बनाना, हमको उनको एम्प्लॉयर बनाना है, ताकि कल को बच्चा जो है वो प्राउडली जहाँ पे भी आपको मिले बोले कि सर एक ज़िंदगी मेरी बन गई बिकॉज मैंने आपके इंस्टीट्यूशन में कर लिया। सर कोर्सेज तो बहुत करेंगे लोग, जो एटमॉस्फेयर, जो ड्यूटी ऑफ केयर, जो लीडरशिप फोकस हमारा है कहीं पे नहीं है सर। इसीलिए हमारा ये फोकस है कि हम स्टूडेंट नहीं पैदा करें जिनके पास ग्रेजुएशन या डिप्लोमा हो, हम लीडर्स पैदा करें सर। बहुत धन्यवाद आपका, आपने सरल शब्दों में समझाया। थैंक ये यू सर। सर बर्नार्ड मलिक जो लीडर्स कॉलेज, ग्लोबल लीडर्स कॉलेज, पैसिफिक आइलैंड कॉलेज, अमेरिकन कॉलेज, मास्टर्स कॉलेज, ऐसे 5 कॉलेज रन करते हैं ऑस्ट्रेलिया में। खेती बाड़ी से जुड़े हुए कोर्सेज हैं इनके पास। आज पूरे ऑस्ट्रेलिया में ढूंढ लेंगे, एक फार्मर के बच्चे को कोई कोर्स नहीं मिलता जिस पे वो पढ़ के ज़िंदगी में कुछ सीख सकता है। यहाँ वेलकम किया जा रहा है उन लोगों का जो खेती बाड़ी से जुड़े हैं। आज 70% भारत गांव में रहता है और खेती बाड़ी का काम करता है। किसी को एग्रीकल्चर सिखाना नहीं पड़ता क्योंकि खून में होता है ये। सो अगर आप फार्मिंग से जुड़े हैं, खेती बाड़ी से जुड़े हैं, बैचलर मास्टर डिग्री का कोर्स करने के लिए जाएंगे, आपको PR भी मिलेगी। बर्नार्ड सर एक गरीब परिवार से जुड़े हुए हैं, गरीबी देखी है इन्होंने, ये गरीब का दर्द समझते हैं। मैंने बहुत सारे बच्चे फ्री में भेजे हैं, स्कॉलरशिप पे भेजे हैं। सो कोई ऐसा बच्चा जिसके पास अच्छे नंबर हैं, पैसों की दिक्कत है, सर आपको आशीर्वाद देने के लिए तैयार हैं। आइए हमें मिलिए और अपना जीवन बेहतर बनाइए। जो लोग ऑस्ट्रेलिया में ये वीडियो देख रहे हैं, आप एक ऐसा कोर्स कर सकते हैं एग्रीकल्चर का जिससे आपकी PR होनी निश्चित है। 65 पॉइंट मिलते हैं अगर आप एग्रीकल्चर की बैचलर या मास्टर्स करते हैं। सबको पता है ऑस्ट्रेलिया में PR नामुमकिन हो चुकी है। इकलौता ऐसा कोर्स है एग्रीकल्चर का जिस पे PR हो सकती है। अगर ऑस्ट्रेलिया में ये वीडियो देख रहे हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, फार्मिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं, अभी हमें फ़ोन करें। हम आपको ऐसा कोर्स दिला सकते हैं जिससे आपकी PR होनी निश्चित है। वीडियो अच्छा लगा शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय श्री राम।